हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड यू आर वाचिंग ई लर्निंग एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहेंगे, बहुत ही प्रॉपर वे में सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, है ना। रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट दिस सरफेस गिवन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक कंडीशन के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डेटा वाला पार्ट क्या दिया हुआ है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट दी सरफेस। ओके, तो 10% जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा अभी यहाँ पे? 90%। ओके, रिमेनिंग कितना बचा? 90%। तो जो 90% रिमेनिंग बचा है उसको हम लोग जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ना, तो यहाँ पे गिवन डेटा किस टाइप से दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर वैल्यू देखना चाहोगे तो आप लोग जी डी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? जी डी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? रिमेनिंग कितना था? 90%। 90% ऑफ क्या आ गया? स्मॉल जी। ओके, तो 90% ऑफ स्मॉल जी यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं और करना चाहूँगा तो जी सफिक्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू स्मॉल जी हो जाएगा, और जी सफिक्स ऑफ डी अपॉन में क्या आएगा? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.9 हो जाएगा। राइट है कि नहीं? ठीक है, नॉन नेक्स्ट वन आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। और कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसने वैल्यू बताया कैपिटल आर का, जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना। कितना बताया उसने? 6400 किलोमीटर। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। ओके, ये वैल्यू बताया उसने। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। राइट है कि नहीं? ठीक है, इसको अगर बोलोगे सर और मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो कर लो, है ना। कितना हो जाएगा? 6.4। कितने, देखो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे था, जो पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो इंटू 10⁻3, जो पॉइंट शिफ्ट हुआ ना ये उसके लिए मल्टीप्लीकेशन है, और रिमेनिंग तो ये एज इट इज रहेगा 10⁻3। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। राइट है कि नहीं? 10⁻6 मीटर आ गया। नॉन नेक्स्ट वन यहीं पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब यहीं पे मैं सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई जब होएगा, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के टर्म में बात किया उसने, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? यही वाला फॉर्मूला होगा, जी सफिक्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? स्मॉल जी, है ना। स्मॉल जी 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन में क्या आएगा? कैपिटल आर। ओके, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किया, जी सफिक्स ऑफ डी अपॉन स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल आर। तो देखो जी सफिक्स ऑफ डी अपॉन स्मॉल जी मैंने क्यों किया? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, कितना है वो वैल्यू? 0.9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल आर आ गया। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जस्ट यहाँ पे शिफ्टिंग करूंगा तो क्या दिखेगा? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल आर लेफ्ट में आ गया, ये राइट में चले गया, तो 1 माइनस 0.9 हो गया। 1 माइनस 0.9 कितना होता है? 0.1 होता है, और क्या आ गया? डी अपॉन कैपिटल आर आ गया। ओके, तो डी अपॉन कैपिटल आर यहाँ पे मिल गया, और आगे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पेज को थोड़ा डाउनवर्ड ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे डी अपॉन कैपिटल आर का जो वैल्यू मेरे पास है ना, डी अपॉन कैपिटल आर का जो वैल्यू मेरे पास है वो क्या है? 0.1 है। राइट है कि नहीं? 0.1 का इज नथिंग बट क्या? 10⁻⁻1 10⁻⁻1 हो गया। 10⁻⁻1 इंटू क्या आ गया? कैपिटल आर आ गया। कैपिटल आर का वैल्यू अभी मैंने निकाला, कितना है? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इंटू 10⁻1 इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा, जो कि क्या है? डी, डेप्थ। ओके, तो ये जो वैल्यू मिला किस में मिला? मीटर में मिला। अगर बोलोगे सर मैं इसको ना किलोमीटर में फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो देखो किलोमीटर में भी कर सकते हैं। क्या आएगा? 640 किलोमीटर। ठीक है, जस्ट कन्वर्ट किया मैंने। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन साइड में, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। इफ द अर्थ वर मेड ऑफ वुड द मास ऑफ वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% एज मच एज इट इज नाउ, और ब्रैकेट में दिया विदाउट चेंज इन इट्स डायमीटर कैलकुलेट द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एस्केप स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा देखेंगे, तो सबसे पहले उसने यहाँ पे देखो यहाँ पे कंडीशन दिया, यहाँ पे भी कंडीशन के फॉर्म में दिया, 10% ऑफ मास के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे बोला है मास ऑफ वुड इज इक्वल्स टू द 10% ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो मास है, जो कैपिटल एम है, ये क्या मास है, ये नॉर्मल वाला मास है, ठीक है। नॉर्मल वाला मास है मतलब अर्थ के मैं मास बोल सकता हूँ। तो 10% ऑफ एम हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, इसके आगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने क्या बोला, सेम डायमीटर, मतलब जो डायमीटर ऑफ वुड है वो सेम डायमीटर ऑफ अर्थ है। और अगर डायमीटर ऑफ अर्थ है तो मतलब इसका मीनिंग क्या है कि रेडियस ऑफ अर्थ भी सेम होगा। रेडियस के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज ऑफ मुझे इसको यूज़ करना है आगे, ठीक है। आगे मुझे इसमें फाइंड आउट करने क्या बोला उसने, स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, जस्ट ये फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। तो स्केप वेलोसिटी का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, √2gm अपॉन कैपिटल आर, राइट है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसने कंपैरिजन बता दिया, खुद ही क्वेश्चन में उसने बताया कि वुड और अर्थ का जो वैल्यू था उसके बीच मुझे कंपैरिजन करना है। तो ये तो जस्ट एकदम नॉर्मल वाला ही हो गया है, नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको वुड के साथ में लिखूंगा, तो देखो वुड के लिए क्या आएगा, VE अंडर ब्रैकेट 2gam क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वुड की मैं बात कर रहा हूँ, मास ऑफ वुड है, ओके। और आर भी क्या होगा, W हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ मास, दोनों भी टर्म में मास, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और वुड जो भी है, और जो वेलोसिटी, ये डिफरेंट है, ये तीन टर्म डिफरेंट है और सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिलेशन देखो क्या मिल रहा है, VEW अपॉन में VE इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √2 कैपिटल G कैपिटल M ऑफ W अपॉन में R ऑफ W इंटू क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन 2gm आएगा, ओके। यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या बचेगा, जो रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या आएगा, √MW अपॉन में M आ जाएगा, इंटू क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन RW आएगा। तो VEW अपॉन में आएगा VE, ओके। तो यहाँ पे वुड के लिए वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा, नॉर्मल स्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, MW अपॉन M इज इक्वल्स टू 10%। 10% अपॉन में क्या आएगा, 10/100। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल R अपॉन RW का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये देखो ये दोनों सेम है, तो RW अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, जो दो पार्ट में वैल्यू दिख रहा है, मतलब R का जो वैल्यू, ये जो इसका वैल्यू जो पुट होने वाला है 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो पुट होगा क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो मैं पेज को लेफ्ट अप में ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, VEW अपॉन VE इज इक्वल्स टू √of क्या आया, 1/10 इंटू 1 हो गया, ठीक है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट VEW इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VE वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इंटू में क्या आएगा, √of 1/10, ठीक है। तो √of 1 होता है, तो VE इंटू 1 हो गया, अपॉन में √of 10 हो गया। देखो यहाँ पे इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी कितना होता है नॉर्मली, इसके वेलोसिटी के फॉर्मूले में जब आप लोग कैपिटल R का वैल्यू पुट करेंगे और M का, तो वहाँ पे जो इसके वेलोसिटी मिलता है कितना मिलता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि नॉन वैल्यू है, ठीक है। तो नॉन वैल्यू है तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो 11.2 अपॉन में √10 हो जाएगा, और ये क्या होगा, VEW हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लोगे, लॉग बुक यूज़ करने तो आते होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता तो वीडियोज़ के लिए अपलोडेड है, वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो, अपलोड वीडियो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर है वो बता दे रहा हूँ, 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड आया, जो कि वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी है वुड के लिए, ओके। तो ये रहा फाइनल आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। यहीं पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबाउ द सर्फेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे कैपिटल G, कैपिटल R और कैपिटल M का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। उसने काइनेटिक जितने भी एनर्जीज हम लोग ने पढ़ा है सभी का वैल्यू उसने यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले गिवन डेटा अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा पेज को मैं अपवर्ड ले रहा हूँ, ओके। थोड़ा पेज को मैंने अपवर्ड लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन डेटा का है, स्मॉल m दिया, मास का वैल्यू दिया 2000 kg। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या गिवन, हाइट दे दिया उसने 3600 किलोमीटर, कन्वर्ट करेंगे मीटर में 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके। और क्या गिवन है यहाँ पे,
कैपिटल जी का वैल्यू जो कि और नॉन वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल आर 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, सेम एज इट इज प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था ये उसका आर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। और जो मास का वैल्यू दिया कितना 6 इंटू 10⁻24 kg के फॉर्म में दिया। ओके, अब यहाँ पे मास का वैल्यू दिया है उसने, जो भी वैल्यू नोन थे वो बता दिया उसने। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच है। ठीक है, नॉर्मली ये जो फार्मूला है क्या पुट होता है, अगर हम लोग नॉर्मल फार्मूला देखेंगे सरफेस ऑफ अर्थ पे तो ये फार्मूला 2 इंटू आर होता है, बट आर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अर्थ के बाहर जा रहा है तो आर प्लस एच हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। यहाँ पे नेक्स्ट में कैपिटल जी का वैल्यू, सब वैल्यूज जो भी नोन है सब पुट कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एम का वैल्यू कितना देगा 2000 kg। देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आप लोग को आंसर लेना है। 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच का वैल्यू कितना है 3.6 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे जो भी नोन था मैंने पुटअप कर दिया। अब आप लोग क्या करना है, अब आप लोग करना क्या है, देखो आप कुछ नहीं, नॉर्मली आप लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, लॉग बुक जिसका हेल्प लेना है उसका हेल्प लेके आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ पेज चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज मैंने टर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे उसका वैल्यू देख लेते क्या आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 40.02 इंटू 10⁻9 जूल। ओके, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला होगा फॉर्मूला कहाँ से है। अगर देखो अगर आप लोग वीडियो डायरेक्ट देख रहे रहोगे तो आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करना है, पूरा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप लोग को पूरा देखना है। जो वीडियो अपलोड नहीं हो अपलोड हो जाएगी कुछ टाइम में। ठीक है, वो सब भी वीडियोज़ आप लोग को पूरा देखने के बाद ही न्यूमेरिकल्स पे आना है, नहीं तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, फॉर्मूलाज किधर से आ रहा है वो नहीं मालूम पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा उसने, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया उसने। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। अगेन स्टूडेंट बोल रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो के जो प्रीवियस कंसेप्ट वाले वीडियो वो पहले आप लोग को देखना है फिर इसको देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटा सा मैं ट्रिक यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या होने वाला है, देखो ये अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस वाले पार्ट को, इट इज़ नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला वाला पार्ट है। तो जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो -2 मल्टीप्लाई हो गया काइनेटिक एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो जब -2 काइनेटिक एनर्जी के साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये पूरा सेम है ना, ये पूरा सेम है, सिर्फ 2 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा है। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना था 40.02 इंटू 10⁻9। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है -80.04 इंटू 10⁻9 जूल, जो कि क्या पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोग बोलोगे सर मैं ना पूरा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना चाहता हूँ तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसी का थर्ड पार्ट पूछा है उसने, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो वैल्यू मिला है पुटअप कर दो, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना है 40.02 इंटू 10⁻9 और ये कितना है 80.04 इंटू 10⁻9 आ गया। ओके, सिंप्लीफाई किया तो -40.02 इंटू कितना आ गया, इंटू कितना आएगा 10⁻9 जूल। ओके, ये 4 आएगा साथ में। तो ये टोटल एनर्जी का ये वैल्यू मिला हम लोग को। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव यहाँ पुट अप हो गया, टोटल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव में था तो 40.04 इंटू 10⁻9 आ गया। इसको और आगे सिंप्लीफाई किया तो कितना है प्लस में आ गया 40.02 इंटू 10⁻9 जूल आ गया, जो कि प्लस में, दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहेगा बहुत ही बेस्ट वे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन फोर्थ वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे रीड करने जा रहा हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन में रीड करूंगा तो 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, फुल स्टॉप दिया है, देयर पीरियड्स रिवॉल्यूशन ऑफ आर 1 आर and 8 are respectively. The radius of orbit of satellite B is 4 into 10 to the power 4 kilometer. Find the radius of, next क्या दिया है, find the radius of orbit of satellite A. ठीक है, सैटेलाइट ए का उसने रेडियस पूछा है। देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगेन आप लोग कॉन्सेप्ट के बेस पे ही फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि भाई कि मैं अलग से घर से फॉर्मूला ला रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखो अगर मैं इसको बोलूँगा, जो टाइम दिया हुआ था, टाइम ऑफ ए कितना दिया है 1 आवर, ओके। टाइम ऑफ बी भी दिया यहाँ पे कितना दिया 8 आवर दिया है ना, क्वेश्चन से सब डेटा दिया हुआ है। आर बी रेडियस ऑफ बी दिया उसने कितना 4 into 10 to the power 4 किलोमीटर, ओके। और क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू उसने पूछा है और कुछ नहीं दिया भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या उसने पूछा क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ ए पूछा हुआ है। अगर हम लोग को याद होगा तो टाइम पीरियड यहाँ पे बताया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। टाइम पीरियड किसका फॉर्मूला था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम, ठीक है नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखो अच्छे से रिलेशन चेक करूँगा, किसके बीच में रिलेशन, टी और आर। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे टी और आर के बीच में कंपेरिजन बोला है उसने करने। तो टाइम पीरियड का जो टी है और जो आर है, ये दोनों के बीच में कंपेरिजन यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। जस्ट मैं कंपेरिजन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग बहुत ही बेस्ट वे में। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंडीशन देख लूँगा तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा, है ना। अभी जस्ट कंडीशन जो लिखा था मैंने वही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, देखो अगर मैं कंडीशन के फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो टी ए अपॉन में क्या आएगा टी बी द होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं, इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी द होल क्यूब, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन था इसलिए इन्वर्सली में नहीं है, सब कुछ डायरेक्ट फॉर्म में है ना। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसने, है ना, टी ए का वैल्यू 1 आर दिया, 1 पुट कर दिया, 8 आर दिया तो 8 पुट कर दिया, द होल स्क्वायर इक्वल टू आर ए का वैल्यू कितना बताया उसने फाइंड आउट करना है। आर बी का वैल्यू कितना बताया उसने 4 into 10 to the power 4 द होल क्यूब, ओके। पूरा वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, देखो ये पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना बच जाएगा 64। ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 4 into 10 to the power 4 रेस्ट टू द पावर 3 हो गया, और यहाँ पे क्या मिला आर ए द होल क्यूब, ओके। तो आर ए का वैल्यू का जो यहाँ पे आंसर है, आर ए का जो वैल्यू का आंसर है, डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग लॉग बुक जो भी यूज़ करते हो इस करके सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 into 10 to the power 4 किलोमीटर आएगा, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द आर ए का वैल्यू है ये, ठीक है, ये आर ए का वैल्यू है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे रहोगे किस टाइप से हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया। तो ये रहा 4th क्वेश्चन, है ना, ये रहा 4th क्वेश्चन। अब यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th को, ओके। यहीं पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th को। तो क्वेश्चन नंबर 5th में यहाँ पे पहले रीड कर देता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है यार। क्वेश्चन 5th बहुत ही सिंपल है। क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ गिवन द मास ऑफ सन। देखो सन का मास दिया उसने, मास ऑफ अर्थ दिया है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर दिया उसने, ओके। अगर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वैल्यू जो दिया 1.5 into 10 to the power 11, ये उसने किसका वैल्यू दिया है, ये उसने दिया है किसका वैल्यू, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा आर। उसने ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है ना। आप लोग क्लिक हो गया रहेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग प्रॉपर वे में टाइमली रिविजन प्रॉपर सब कुछ करते होंगे उनको तो पता ही चल गया होगा क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। तो वी मीन्स 5th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और गिवन डेटा क्या है, जो यहाँ पे गिवन डेटा है वो क्या दिया हुआ है, देखो कैपिटल जी का वैल्यू जो अपने को पता होता है ना। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज़ कर ले रहा हूँ, है ना। गिवन डेटा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म में। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में क्या आएगा आर स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल जी का वैल्यू तो पता होता है अपने को कितना 6.67 into 10 to the power -11 इंटू कैपिटल एम का वैल्यू कितना दिया है, कैपिटल एम का वैल्यू कितना दिया मतलब मास ऑफ सन 1.99 इंटू 10 to the power कितना है 10 ना 30 इंटू कितना आएगा इंटू स्मॉल एम का वैल्यू 5.98 इंटू 10 to the power कितना आ गया 24 आ गया, राइट है। देन डिवाइडेड बाय क्या आ गया आर द होल स्क्वायर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 11 द होल स्क्वायर, राइट है। अब इसको देखो क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं थोड़ा नहीं करूँगा सिंप्लीफाई, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ना भाई वीडियो, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 3.5 इंटू 10 to the power 22 न्यूटन आ गया,
ओके, तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हुआ, बहुत ही सिंपल वीडियो था, सॉरी बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट पुट कर दिया। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। ओके, अब मैं पेज को डाउनवर्ड ले रहा हूँ। ओके, अब मैं पेज को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाउनवर्ड ले रहा हूँ। पेज को डाउनवर्ड लेने का पर्पज़ एक ही है कि ये जो वीडियो वाला प्रॉपर वे में आप लोग को विजिबल होना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन में पहले रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हाइट दिया उसने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पूछा उसने, और मास दिया वैल्यू, और कैपिटल आर का वैल्यू दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छे से देखेंगे तो गिवन डेटा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे h इक्वल्स टू 300 किलोमीटर गिवन डेटा है, राइट है कि नहीं। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 0.3 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे सर आपने इसको ऐसे कन्वर्ट क्यों किया, अभी थोड़ा टाइम आप लोग समझ में आएगा। ओके, ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। 10⁶ ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, तो अभी आप लोग क्लिक होगा। देखो अभी नेक्स्ट और जो वैल्यू इसमें दिया है, मास दिया कितना बताया 5.98 इंटू 10⁻²498, यहाँ पे नहीं लिखा, 8 आ जाएगा। ओके, यूनिट कितना है यहाँ पे, अगर यूनिट देखोगे यूनिट कितना आ रहा है बताओ। यूनिट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट कितना होता है, केजी होता है ना भाई, सोचना क्या उसमें। कैपिटल आर का वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट किया तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, और जो वैल्यू यहाँ पे दिया है कैपिटल जी तो पता होता है आप लोग को, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। एट हाइट एच पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में क्या आएगा आर प्लस एच द होल स्क्वायर। जी का वैल्यू नॉन होता है, कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास का वैल्यू दिया था 5.98 इंटू 10⁻24 अपन में क्या गया आर प्लस एच 6.4 इंटू 10⁶, एच कितना 0.3 इंटू 10⁶ द क्या आएगा होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 10⁶ क्यों लिया था, बिकॉज ऑफ इसके साथ में जो आएगा ना टर्म वो भी सेम पावर का होना चाहिए ना भाई, इसलिए मैंने ऐसा लिया था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, जो भी आप लोग यूज़ करते हो लॉगबुक वगैरह सिंप्लीफाई कर लो, आंसर जो मिलेगा 8.88 समथिंग मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द जी एच वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच पे जो वैल्यू दिया है वो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को दिख रहा होगा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मास ऑफ अर्थ दिया है एंड कैपिटल आर का वैल्यू दिया है। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 7th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मैं देखो 7th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या पूछा उसने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, नहीं उसने क्या पूछा, स्पीड ऑफ सैटेलाइट पूछा है, सॉरी स्पीड ऑफ सैटेलाइट उसने क्वेश्चन पूछा था। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट मतलब क्या यूज़ करना है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, गिवन डेटा लिख के और बता देता हूँ मैं आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो गिवन डेटा क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, जो गिवन डेटा है क्या दिया उसने, एच इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर दिया, राइट है। और क्या वैल्यू दी यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ दिया, मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg दिया हुआ है। नेक्स्ट जो कैपिटल आर का वैल्यू दिया 6.4 इंटू कितना दिया 10⁶ मीटर। ओके, और क्या वैल्यू दिया, और कैपिटल जी तो पता होता अपने को, इसके वेलोसिटी यूज़ करना क्या फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, देखो स्मॉल आर है यहाँ पे, स्मॉल आर है यहाँ पे, क्या यूज़ करोगे, यूज़ क्या करोगे कैपिटल आर प्लस एच, तो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर इक्वल टू क्या आएगा आर प्लस स्मॉल एच। ठीक है, अब जो वैल्यू यहाँ पे जो भी नोन है सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। अब मैं इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा, फाइनल आंसर बता देता हूँ मैं, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। इसके वेलोसिटी जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 7.34 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो बहुत सिंपल है यार, आप लोग कैलकुलेशन बस करना है, तो कैलकुलेशन आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, पेज टर्न करता हूँ, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इफ द रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू क्या दिया 10⁶ दिया, राइट, इंटू द 10⁻ क्या दिया 6 दिया। जब 10⁶ दिया है और किलोमीटर के फॉर्म में दिया, और क्या दिया हुआ है मास दिया है, ठीक है, और उसका मास दिया है 6.4 इंटू 10⁻23 kg। ओके, देखो इसमें बहुत सिंपल है यार, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोग खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन डेटा आप लोग को पता भी चल रहा होगा, फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो आप लोग को पता भी चल रहा होगा, फिर भी मैं फॉर्मूला एक बार बता दे रहा हूँ बस।
ओके, अब ये सॉल्व करके आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसका भी आंसर आप लोग को अपलोड करा दूंगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8th वन। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th वन। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में जो 9 है ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है आप लोग को, रीड कर देता मैं। अ प्लैनेट हैज अ मास 6.4 into 10 to the power 24 kg and the radius 3.4 into 10 to the power 6 meter. Full stop there. Calculate the energy required to remove on an object of mass 800 kg from the surface of planet to the infinity. ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी की उसने बात कर दिया। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। देखो इन्फिनिटी की बात किया और उसने क्या बोला, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, प्लैनेट कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का बहुत ही बेस्ट में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी फाइंड आउट करने बोला उसने किस फॉर्म में बोला, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला GMM अपॉन में क्या होता है, कैपिटल R। तो गिवन डेटा लिख लेता मैं, कैपिटल M इक्वल टू क्या दिया है, 6.4 into 10 to the power 24 kg। राइट है कि नहीं। ये जो कैपिटल M जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है कैपिटल M 6.4 into 10 to the power 4, ये किसका, प्लैनेट का। ओके, और नेक्स्ट जो दिया है कैपिटल R का वैल्यू दिया है 3.4 into 10 to the power 6 मीटर। और जो स्मॉल m वैल्यू दिया है किसका दिया है, स्मॉल m जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट का मास है। ओके, स्मॉल m जो मास है ऑब्जेक्ट का मास है, कितना है, 800 kg। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। देखो सब कुछ दिख रहा है आप लोग को, है ना, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। कितना आएगा, 1.004 इंटू 10 to the पावर कितना आएगा, 11 जूल आएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 10 में रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। मास ऑफ अर्थ दिया है एंड रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है एंड क्या दिया, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द सरफेस। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, है ना। सेम फॉर्मूला जैसे मैं अभी बताया आप लोग को, यही फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इसी टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना है, बट ये नहीं यूज़ करना, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे क्या पूछा उसने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा है। तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप लोग गिवन डेटा समझ पा रहे होगे। स्मॉल g इज इक्वल्स टू GM अपॉन में क्या पूछा है, R स्क्वायर। GM अपॉन क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। ओके, तो GM अपॉन R स्क्वायर यूज़ करना, आप लोग को कैपिटल G का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ बॉडी वेट 5.6 kg वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फुल स्टॉप, हाउ मच विल बी इट्स द वेट ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज 1/7 मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कंडीशन के फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कंडीशन के फॉर्म में ही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जब सॉल्व करने जाएंगे इस फॉर्मूले को, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो गिवन डेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा, देखो गिवन डेटा यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू कितना, 5.6 kg वेट। ओके, और यहाँ पे कंडीशन दिया, प्लैनेट ऑफ मास दिया हुआ 1/7 मास ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पे जो कंडीशन दिया 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ दिया, तो जस्ट मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट इसको और सिंप्लीफाई करेंगे ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/7। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियस भी यहाँ पे दिया है, रेडियस क्या दिया, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कंडीशन मिलेगा, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, RP अपॉन RE इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, फाइंड आउट करना है वेट ऑफ प्लैनेट। तो वेट ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करना है यहाँ पे बेसिकली। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला M इंटू G होता है। तो मास का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, G का वैल्यू हम लोग को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैंने यूज़ कर लिया और ये जस्ट यहाँ पे इसके फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे प्लैनेट, वेट ऑफ प्लैनेट अपॉन में क्या आएगा, वेट ऑफ अर्थ आएगा इज इक्वल्स टू, जो कॉमन डेटा है इसको कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट द होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर यूज़ कर लिया। अब देखो ये दोनों का रिलेशन जो था वेट और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ये यहाँ पे उल्टा हो गया, और ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिखेगा हम लोग को जस्ट वैल्यू पुट करना है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना 1/7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये उल्टा दिया हुआ है तो 1/2 द होल स्क्वायर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ प्लैनेट फाइंड आउट करना है और ये भी कितना दिया 5.6 दिया।
जस्ट इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और वेट ऑफ प्लैनेट का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना आ जाएगा 0.2, जो कि केजी इंटू वेट के फॉर्म में आएगा। ओके, यूनिट केजी वेट ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। क्या दिया क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट अ पॉइंट विच एट ए height of 2 RE above the surface of earth, full stop. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Radius of earth given है 6400 किलोमीटर एंड कैपिटल जी का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग गिवन डेटा देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग को बताया, बहुत ही सिंपल वे में बता दिया उसने। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू बताया उसने कितना, 6 इंटू 6 बताया उसने। 6 इंटू क्या बताया उसने, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ दिया, कितना दिया उसने, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू कैपिटल जी अपने को पता होता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट आप लोगों को मालूम होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है उसने, कंडीशन क्या दिया यहाँ पे, स्मॉल जो आर है, सॉरी एच है, जो हाइट है ना, जो हाइट है वो क्या 2 टाइम्स ऑफ आर ही है। ओके, हाइट दिया हुआ वहाँ पे। नेक्स्ट इसको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला V = -gm अपॉन स्मॉल आर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइट की बात कर लिया उसने, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो -gm अपॉन क्या आएगा, कैपिटल R प्लस H हो जाएगा। और H का यहाँ पे कंडीशन दिया उसने, तो देखो यहाँ पे जो रेडियस है ये भी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है। ठीक है, तो -gm हो जाएगा अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट इक्वल टू, इसको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, -6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, एक ही मास दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय, देखो इसको ऐड कर दो तो 3e हो जाएगा, 3re हो जाएगा, इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा, आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, -2.08 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या है, जूल पर केजी आ गया। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोग क्वेश्चन पूरा जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस किया मैं, आई होप आप लोग समझ गए रहोगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अगर लाइक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कमेंट करके जो बताएंगे आप लोग को वीडियो समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट होगा तो भी कमेंट करके बोलेंगे। तो चलो ठीक है, वीडियो को एंड करता हूँ मैं। सब बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।